अगर नफरत का कोई चेहरा होता ना तो वह बिल्कुल इनके जैसा होता। जी सही देखा आपने। और ये जो नफरत है ना, ये पूरे देश में बढ़ती जा रही है और इस नफरत को बढ़ते हुए सब देख रहे हैं, लेकिन रोक कोई नहीं रहा है। ये जो यति नरसिंहानंद नाम की नफरत है ना, इनसे देश के ज्यादातर लोग तब परिचित हुए जब इन्होंने हरिद्वार की धर्म संसद में अपने मुंह से नफरत की आग उगली थी और उसके बाद ये स्टार बन गए, फेमस हो गए। देश के कई युवाओं ने तो इनको अपना आइडियल बना लिया और अब इस व्यक्ति ने जो अपने आप को संत बताता है, 3 अप्रैल संडे को देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में फिर एक बार अपने मुंह से नफरत की आग उगली। दरअसल 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया, जो सेव इंडिया फाउंडेशन ने किया। और ये सेव इंडिया फाउंडेशन को भी यति नरसिंहानंद के एक बहुत बड़े फैन प्रीत सिंह चलाते हैं। बस तो फिर हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ और यति नरसिंहानंद ने शुरू कर दिया अपने मुंह से नफरत की आग उगलना। ये देखिए। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। आपको यहां मैं ये बता दूं कि ये इंसान पहले ही हरिद्वार धर्म संसद वाले मामले में जेल में रह चुका है और अभी ये बेल पर बाहर है। वो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। खैर, अगर इतनी सी बात भी इस इंसान को समझ आ गई होती तो ऐसा ना होता। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों पर UAPA क्यों नहीं लगाया जाता। इनसे बड़ा देश के लिए खतरा कौन होगा भाई? खुलेआम सबके सामने, इवन पुलिस के सामने एक समूह के लोगों को मारने के लिए लोगों को उकसा रहा है और इन पे UAPA नहीं लग रहा है। चलो UAPA छोड़ो, लेकिन पुलिस के आंखों के सामने ये सब हो रहा है। वो ये सब नफरत भरे भाषण लाइव सुन भी रही है, लेकिन इनको रोक नहीं रही है। ये क्या बात हुई? हरिद्वार में भी ऐसा ही हुआ था और फिर एक बार दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। 3 अप्रैल को जब ये सब हो रहा था तब पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस के ही मुताबिक इनको तो परमिशन भी नहीं मिली थी इस प्रोग्राम की। फिर भी ये महापंचायत हुई और इसमें 700 से 800 लोग शामिल हुए। बिना परमिशन के महापंचायत हो कैसे गई? और जबकि पुलिस वहां मौजूद थी तो इस महापंचायत को रुकवाया क्यों नहीं गया? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े सवाल है। और यही नहीं, जब इस महापंचायत को कवर करने वहां जर्नलिस्ट गए तो उनके साथ मारपीट की गई, उनके माइक कैमरा छीन लिए गए और उन पत्रकारों को बचने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ा और आधी रात उन्हें मुखर्जी नगर थाने में बितानी पड़ी। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि उन्होंने यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी कि इससे होने वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर होना होता तो वो तब हो गया होता जब ऐसे मामले पहले हुए थे। आपको याद होगा जब पिछले साल जंतर मंतर पर भी मुस्लिम्स के खिलाफ हेट स्पीच दी गई थी, तो उस वक्त जो लोग मौजूद थे ये वही लोग हैं जो इस बार भी वहीं मौजूद थे। अगर उस वक्त उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता तो शायद ऐसा अब ना होता। अगर नरसिंहानंद के खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लिया जाता तो शायद अब ऐसा नहीं होता। पर इन सब एक्शंस की उम्मीद भी अब झूठी हो गई है, क्योंकि हमारे देश में हर दिन इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं और उनके खिलाफ होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है प्रशासन भी इन सब चीजों को लेकर कैजुअल हो गया है कि ठीक है, सिर्फ बोला ही तो है, किसी को मारा तो नहीं।